सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका प्लस टू पास कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम डीएसए में बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाइनरी सर्च में एक एक्चुअली एक डीएसए का एक टेक्निक है किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना या एल्गोरिदम लिखना। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को देखोगे तो आज बाइनरी सर्च के ऊपर हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन गिवन शॉर्टेड एरे, इफ नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न -1। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है और आपके पास एक एरे की लिस्ट है और इसमें आपको इस वाले एलिमेंट को फाइंड करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक सिंपल लूप चला के हम 7 को फाइंड करेंगे एंड देन उसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है, यहाँ पे 7 मैंने लिखा नहीं है, तो अभी मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो हाँ, तो हम एक सिंगल लूप चला के भी इस 7th एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न कर सकते हैं। बट एक्चुअली में क्या है कि इससे क्या होगा कि जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपके एल्गोरिदम की, हर एलिमेंट को सर्च करने की, वो ऑर्डर ऑफ एन होगी। ऑर्डर ऑफ एन मीन्स कि अगर आप एक सिंगल लूप चलाते हो किसी भी एरे के ऊपर, तो हर एलिमेंट्स को आइटरेट करने पर जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये होगी हमारी ऑर्डर ऑफ एन। तो क्या हम इसको कम टाइम में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च? तो बाइनरी सर्च की सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहचान क्या है। बाइनरी सर्च में सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स दी हुई है क्या वो किसी एक ऑर्डर में है। जैसे अगर आप इस एरे को देखोगे तो यहाँ पे पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो एक ऑर्डर मेंटेन हुआ है। तो अगर किसी एरे में किसी एलिमेंट्स का एक ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है तो उस केस में हम बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कि बाइनरी सर्च का फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है कि अगर हम बाइनरी सर्च से कोई एलिमेंट फाइंड करते हैं तो उस एल्गोरिथम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी लॉग एन। दैट मीन्स हाफ ऑफ ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन में अगर हमें 10 मिनट लग रहे थे, तो वहीं अगर हम बाइनरी सर्च से किसी एलिमेंट को फाइंड करेंगे तो हमें ओनली 5 सेकंड या 5 मिनट ही लगेंगे, उससे आधा टाइम लगेगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम इसके एल्गोरिदम लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बाइनरी सर्च की मदद से किसी एल्गोरिदम को लिखना है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है 0, जो कि आपका 0 इंडेक्स से शुरू होगा। और दूसरा आपको एक एंड पॉइंट लेना है जो आपका लास्ट वाले इंडेक्स से शुरू होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ array डॉट लेंथ एन -1। सॉरी। तो अभी आप अगर देखोगे तो मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और एक एंड पॉइंट ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको कंडीशन लगानी है वाइल कि अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लेस देन और इक्वल टू है मेरे एंडिंग वाले इंडेक्स से, तब तक मेरी ये वाली लूप चलेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका जो मिड एलिमेंट है वो फाइंड करना है यहाँ पे। अब मिड एलिमेंट फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच है, आप मैथ डॉट फ्लोर का यूज कीजिए। अगर आपका एरे की लेंथ इवन या ऑड होगी तब भी आपको ये एक मिडल इंडेक्स ही रिटर्न करके देगा। और मैं जो यूज करता हूँ वो है कि मैं स्टार्ट पॉइंट लूंगा, स्टार्ट के बाद मैं एंड को स्टार्टिंग वाले पॉइंट से माइनस कर दूंगा एंड देन डिवाइड बाई 2। इससे क्या होगा, मुझे मिडल एलिमेंट मिल जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक सिंपल तरीके से, मैथ डॉट फ्लोर एंड माइनस स्टार्ट। 1 सेकेंड। तो बस कर सकते हो एंड माइनस स्टार्ट एंड डिवाइड बाई 2। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसी को बोलते हैं कि एडवांस एल्गोरिदम लिखना। करने को तो वैसे भी हो जाएगा, बट इस तरीके से मैंने क्यों किया मैंने आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है? अब हमने मिड एलिमेंट फाइंड कर लिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो मिड इंडेक्स आया, अगर आप देखोगे कि इस एलिमेंट में टोटल, इस एरे में टोटल 1 2 3 4 टोटल 9 आइटम्स है, तो इसका मिड वाला इंडेक्स कौन सा होगा? ये 5 के लिए, क्योंकि 5 के इस तरफ भी लेफ्ट तरफ भी 4 एलिमेंट्स हैं और 5 के राइट तरफ भी 4 एलिमेंट्स हैं। तो
मिड इंडेक्स पे हमें 5 मिला, लेकिन हमें तो 7 चाहिए। तो आप एक कंडीशन लगाओगे कि एरे ऑफ मिड अगर इस इक्वल टू हमारा जो ऊपर गिवन एलिमेंट है जो हमें फाइंड करना है, अगर वो इस एलिमेंट के इक्वल है, तो दैट मीन्स कि अ, हमारे मिड वाले पॉइंट के ऊपर ही वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 7। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहीं से रिटर्न वो जो इंडेक्स है उसको प्रिंट कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ मैं इस केस में क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कर दूंगा मिड को, क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे रिटर्न भी लिखूंगा, गाय बिकॉज कि जो मेरा मुझे इंडेक्स चाहिए था एक पर्टिकुलर एलिमेंट का वो मुझे मिल चुका है, तो मुझे आगे वाइल लूप को चलाना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, एक और केस हमारा क्या होगा कि एरे ऑफ मिड वाला जो एलिमेंट होगा, अब क्योंकि ये एरे एक शॉर्टेड फॉर्म में है, तो मिड इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट होगा वो वाला एलिमेंट हमारे इस वाले एलिमेंट से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। इक्वल के लिए हमने लिख दिया, लेकिन अगर ये मिड वाले पॉइंट के ऊपर जो एलिमेंट है वो हमारे गिवन वाले एलिमेंट से अगर छोटा है, दैट मीन्स कि उसके बाद जो भी उसके पीछे जो भी एलिमेंट्स होंगे, उसके उससे छोटे जो भी एलिमेंट्स होंगे, उसमें 7 तो हमारा एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये वाला एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट वाले पॉइंट को स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि मिड तक तो वो हमें मिलेगा ही नहीं। वो मिड वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारे गिवन एलिमेंट से छोटा है, तो हमें उससे पहले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें मिलेगा ही नहीं। अब एक ही कंडीशन बचती है हमारे पास कि उस मिड वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमारे गिवन वाले एलिमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर वो हमारे गिवन वाले एलिमेंट से बड़ा है, दैट मीन्स कि उसके बाद जो भी एलिमेंट्स होंगे वहां पे भी हमारा ये सेवंथ एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम अपने एंड वाले पॉइंट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। उसका जो इंडेक्स होगा उसको क्या कर देंगे, हम रिड्यूस कर देंगे। अब मान के चलो कि इन तीनों में से कोई कंडीशन भी नहीं चलती, वो हमारा 7 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उस केस में क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग -1 क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन शॉर्टेड एरे, इफ नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न -1। तो अगर कुछ भी नहीं होता तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। अब ये एक फाइल है, क्योंकि मैं टर्मिनल यूज कर रहा हूँ, मैं कोई इनबिल्ट सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहा। ये एक तरह से VS कोड ही है, तो इसमें मैंने एक फाइल बनाई है, तो इस पर रन करने के लिए हम सिंपली इस पे कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अभी अगर आप देखोगे ना तो इसने 6 प्रिंट किया। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस एरे में 6 इंडेक्स के ऊपर हमारा 7 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, ये इंडेक्स है। ओके, इसको एरे मत समझना। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स एंड 7। अगर आप देखोगे कि ये, अगर ध्यान से देखोगे कि 6 के ऊपर मतलब कि सेवंथ वाले एलिमेंट जिसको हमें फाइंड करना था, उसका उसका इंडेक्स क्या आया, 6। दैट मीन्स कि ये एल्गोरिथम हमारा बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि अगर मान के चलो कि जो 7 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में हमारा अच्छे से काम करेगा ये। यस, इसने प्रिंट किया -1। ठीक है, तो ये एक सिंपल अप्रोच थी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है और वो जो एरे आपको दिया गया है वो किसी फॉर्मेट में है, मे बी वो असेंडिंग में हो, मे बी वो डिसेंडिंग में हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कम टाइम वाला एल्गोरिदम लिख सकते हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।